इसी बीच एक और अहम खबर बता दें, शीतकालीन सत्र जारी है। पीएम मोदी ने संसद में वंदे मातरम पर विशेष चर्चा की शुरुआत कर कुछ ऐसा कह दिया जिससे वंदे मातरम पर संग्राम छिड़ गया। पीएम मोदी ने दावा किया कि देश के लिए गौरव के इस गीत को लेकर मुस्लिम लीग के सामने नेहरू जी ने घुटने टेक दिए और तुष्टीकरण के कारण यह गीत छूटा कर दिया गया। बंटवारे की वजह बना। कांग्रेस ने अधूरा सच कह के पीएम मोदी पर निशाना साधा। क्या है दावा और क्या है हकीकत, देखिए इस पूरी रिपोर्ट में। वंदे मातरम इतना महान था, जिसकी भावना इतनी महान थी, तो फिर पिछली सदी में इसके साथ इतना बड़ा अन्याय क्यों हुआ? वंदे मातरम के साथ विश्वासघात क्यों हुआ? वो कौन सी ताकत थी जिसकी इच्छा खुद पूज्य बापू की भावनाओं पर भी भारी पड़ गई? आज जब हम वंदे मातरम के 150 वर्ष का पर्व मना रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, तो हमें उन परिस्थितियों को भी हमारी नई पीढ़ियों को जरूर बताना हमारा दायित्व है, जिससे के वजह से वंदे मातरम के साथ विश्वासघात किया गया। कब वंदे मातरम की रचना हुई? वंदे मातरम की रचना की पृष्ठभूमि हम सब ने जरूर याद करनी चाहिए। उसकी पृष्ठभूमि में सदियों तक इस्लामिक आक्रमण को झेलकर इस देश की संस्कृति और इस देश का इतिहास झंझोड़ने का काम, शीर्ण वीर्ण करने का काम हुआ था। उसके बाद अंग्रेजों ने अपने शासन के काल में, भारत के गुलामी के काल में, एक नई सभ्यता, एक नई संस्कृति हमें थोपने का प्रयास किया था। मैंने प्रधानमंत्री का भाषण सुना और उन्होंने नेहरू जी पर आरोप लगाया और कहा कि 1937 में नेहरू जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने मूल वंदे मातरम गीत से महत्वपूर्ण पद हटा दिए थे। अभी जिसका जिक्र उन्होंने किया, यहाँ तक भी किया कि मुसलमानों का नाम लेके उनको डर के वो हटा दिए, ये भी कहा उन्होंने। सर, ये बातें आप अब बता रहे हैं, जब आप मुस्लिम लीग के साथ मिलके गवर्नमेंट किए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और मुस्लिम लीग मिलके आपने बंगाल में जो गवर्नमेंट की, कहाँ गया था देशभक्ति? कहाँ गया था आपका देशभक्ति? कहाँ थे आप लोग? क्या देश के लिए कोई? अरे ये लोग, अरे पढ़ो, आपका इतिहास मालूम होता है। तो विपक्ष और सरकार एक बार फिर आमने सामने। मुद्दा है वंदे मातरम। वंदे मातरम कितना गाया जाना चाहिए? वंदे मातरम की जितनी पंक्तियां गाई जाती हैं उतनी काफी है या नहीं? संसद में वंदे मातरम पर छिड़ी बहस ने इन सवालों को फिर से देश के सामने लाकर खड़ा कर दिया। भले ही वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर हो रही चर्चा के दौरान दोनों सदनों में घमासान मचा हो, लेकिन जो दावे पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से किए गए, उनकी हकीकत समझना भी जरूरी है। पीएम मोदी ने भाषण के दौरान कई दावे किए। उनका पहला दावा था दावा कि वंदे मातरम को लेकर कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के सामने घुटने टेक दिए। तुष्टीकरण के राजनीति के दबाव में कांग्रेस वंदे मातरम के बंटवारे के लिए झुकी। हकीकत, वंदे मातरम में बदलाव का फैसला कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने लिया था, जिसमें गांधी, नेहरू, पटेल, सुभाष चंद्र बोस, राजेंद्र प्रसाद, अबुल कलाम आजाद और सरोजनी नायडू जैसे बड़े नेता शामिल थे। ये निर्णय किसी दबाव में नहीं, बल्कि बढ़ते सांप्रदायिक तनाव को कम करने के लिए लिया गया था। 1937 में नेहरू ने सुभाष चंद्र बोस को लिखे पत्र में लिखा था कि वंदे मातरम का विवाद सांप्रदायिक ताकतों द्वारा पैदा किया गया है। उनका मानना था कि इसका समाधान ऐसा होना चाहिए जो तनाव बढ़ाए नहीं, बल्कि समस्या को शांत करे। नेहरू की 1948 में कांग्रेस नेता जीसी रॉय को लिखी चिट्ठी के मुताबिक उन्होंने वंदे मातरम को राष्ट्रगान बनाने का विरोध किया था।
उन्होंने कहा था कि अधिकांश मुसलमानों को इस गीत से कोई समस्या नहीं है और असली मुद्दा ये है कि वंदे मातरम की भाषा कठिन है, संगीत जटिल है और विदेशी मेहमान अर्थ समझ नहीं पाते, इसलिए ये राष्ट्रगान के लिए उपयुक्त नहीं है। दावा नंबर 2, पीएम मोदी ने दावा किया कि पंडित नेहरू ने नेताजी बोस से कहा कि वंदे मातरम से मुसलमानों को चोट पहुंच सकती है। हकीकत, जवाहरलाल नेहरू ने 20 अक्टूबर 1937 को सुभाष चंद्र बोस को ऐसी एक चिट्ठी लिखी थी। किताब वंदे मातरम, बायोग्राफी ऑफ ए सॉन्ग के मुताबिक नेहरू ने चिट्ठी में लिखा, वंदे मातरम के पृष्ठभूमि मुसलमानों को परेशान करने वाली, इसकी भाषा भी काफी कठिन है, बिना डिक्शनरी के मैं इसे समझ नहीं पा रहा हूं। नेहरू ने इस चिट्ठी में वंदे मातरम के मुद्दे पर टैगोर से सलाह लेने की भी बात की थी। 26 अक्टूबर 1937 को टैगोर ने सलाह देते हुए नेहरू को चिट्ठी लिखी, वंदे मातरम के पहले 2 छंद से किसी को समस्या नहीं हो सकती क्योंकि इसमें हमारी मातृभूमि की सुंदरता का बखान है। ये छंद इतने प्रभावशाली हैं कि अन्य छंदों को छोड़ा जा सकता है। दावा, महात्मा गांधी ने वंदे मातरम की तारीफ की थी। हकीकत, ये बात सच है कि गांधी ने कई मौकों पर वंदे मातरम की तारीफ की थी और दक्षिण अफ्रीका में तो इसे राष्ट्रीय गीत जैसा लोकप्रिय बताया था, लेकिन बाद में उन्होंने माना कि इसका सांप्रदायिक उपयोग बढ़ रहा है। किताब वंदे मातरम, बायोग्राफी ऑफ अ सॉन्ग के अनुसार गांधी ने वंदे मातरम के नारे की तुलना अल्लाहू अकबर से की थी। गांधी का मानना था कि दोनों नारे अपने मूल रूप में आपत्तिजनक नहीं थे, पर समय के साथ इन्हें सांप्रदायिक चश्मे से देखा जाने लगा। कलकत्ता के एक प्रार्थना सभा में गांधी ने कहा कि अल्लाह अकबर का नारा कभी कभी हिंसा से जुड़ जाने के कारण हिंदुओं में डर पैदा करता है और इसी तरह वंदे मातरम से कुछ मुसलमानों को आपत्ति होने लगी। जब विवाद बढ़ा तो गांधी ने स्पष्ट कहा कि वंदे मातरम कोई धार्मिक पुकार नहीं बल्कि राजनीतिक नारा है और इसका इस्तेमाल किसी समुदाय को चोट पहुंचाने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। बीते 2 दिन से केंद्र सरकार ने वंदे मातरम पर पूर्व पीएम नेहरू को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया, लेकिन जब हमने कुछ पुराने दस्तावेज खंगाले तो नेहरू का जनगण मन प्रेम और वंदे मातरम प्रेम बराबर दिखता है। नेहरू आर्काइव के मुताबिक पंडित नेहरू द्वारा लिखे गए कई पत्रों और दिए गए भाषणों में वंदे मातरम का जिक्र है। नेहरू ने कांग्रेस अधिवेशनों से लेकर कांग्रेस के कार्यक्रमों में वंदे मातरम गाने के लिए कहा। कई पत्रों में वो जन गण मन को राष्ट्रगान बनाने का तर्कों के साथ समर्थन करते हैं, तो साथ ही ये भी कहते दिखते हैं कि स्वतंत्रता संग्राम में वंदे मातरम की बड़ी भूमिका रही है। इन्हीं में से कुछ घटनाक्रमों पर नजर डाले तो नेहरू आर्काइव के मुताबिक जिस लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा हुई, उस अधिवेशन के दौरान पंडित नेहरू ने वंदे मातरम बोलकर अपना संबोधन खत्म किया। अगस्त 1942 में कांग्रेस के जिस बॉम्बे अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा हुई, उस कार्यक्रम की शुरुआत वंदे मातरम से हो, दूसरे दिन इकबाल का गाना हिंदुस्तान हमारा गाया जाए और तीसरे दिन कार्यक्रम का अंत जन गण मन से हो, यह सुनिश्चित करने के लिए पंडित नेहरू ने 27 जुलाई 1942 को महाराष्ट्र के कांग्रेसी नेता को पत्र लिखा। पंडित नेहरू चाहते थे कि वंदे मातरम को बंगाली स्टाइल में ही गाया जाए। नेशनल हेराल्ड अखबार का संपादन जब 15 अगस्त 1942 को 3 साल के लिए थमा तो मुख्य लेख को वंदे मातरम से समाप्त किया गया। 5 अगस्त को संविधान सभा को लिखे गए पत्र में नेहरू ने जिक्र किया है कि 14 अगस्त की रात जब भारत आजाद होगा तो सबसे पहले वंदे मातरम बजेगा और कार्यक्रम का अंत जन गण मन से होगा। यही नहीं, जब जन गण मन को राष्ट्रगान के रूप में अपना लिया गया तब भी भारत में कई जगह वंदे मातरम गाने को लेकर मांग उठती रही। इसका पता नेहरू के मध्य भारत सरकार को दिए जवाब से पता चलता है। मध्य भारत सरकार ने पूछा था कि क्या सरकारी कार्यक्रमों जनगण मन और वंदे मातरम दोनों को गाया जा सकता है। नेहरू ने जवाब में लिखा कि जनगण मन राष्ट्रगान चुना जा चुका है, लेकिन अगर आयोजक चाहें तो कार्यक्रम में दोनों गाए जा सकते हैं, लेकिन ऐसा करने से बचना चाहिए क्योंकि इससे कार्यक्रम लंबा हो जाएगा। चाहे तो एक गीत को कार्यक्रम की शुरुआत और दूसरे को समाप्ति के समय गाया जा सकता है। पंडित नेहरू के इन पत्रों और भाषणों के हिस्सों से साफ है कि चाहे जनगण मन हो या वंदे मातरम, उनको दोनों ही पसंद रहे। एक तरफ नेहरू जनगण मन में लिखे शब्दों को भविष्य के भारत के लिए उचित मानते थे, तो दूसरी तरफ वो वंदे मातरम में आजादी के लिए किए गए संघर्ष और मातृभूमि से प्रेम करने के लिए देश के सपूतों ने कैसे अपने प्राण न्यौछावर किए, इसका प्रतिबिंब देखते थे। न्यूज़ 24 के लिए संवाददाता मानव यादव की रिपोर्ट।